विद्यार्थियों, आज हम अर्थ अलंकार की श्रृंखला में उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करेंगे। उत्प्रेक्षा, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है। संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षावाचक शब्द कहे जाते हैं, जैसे मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, सा आदि। यानी उत्प्रेक्षा में दूसरी वस्तु के समान बनाने के लिए इन वाचक शब्दों का प्रयोग अवश्य मिलता है और वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, नेत्र मानो कमल है। नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, परंतु मान लिया है, संभावना कर ली है कि वो कमल है, क्योंकि उनकी सुंदरता है वो कमल के जैसी है, इसलिए नेत्र है वो कमल है। अगला हम उत्प्रेक्षा के भेद या प्रकार के विषय में बात करेंगे। उत्प्रेक्षा के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलो उत्प्रेक्षा। पहले हम वस्तु उत्प्रेक्षा के विषय में बात करेंगे। वस्तु उत्प्रेक्षा में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ चर्चा करेंगे। लसत मंजु मनु मंडली मध्य सिंह रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सचिदानंद। यहाँ मुनि मंडली में ज्ञान सभा की और सीताराम में भक्ति एवं सचिदानंद की संभावना की गई है। यानी मुनि मंडली है वो इतनी शोभायमान होती है जैसे मध्य सिंह रघुचंद, बीच में सीता और रामचंद्र। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, और ज्ञान मंडली की सभा है मानो, तनु धारे, किसने धारण कर लिया है? भक्ति सचिदानंद, सीताराम में भक्ति और सचिदानंद की संभावना दिखती है। हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा में अहेतु में हेतु की संभावना की जाती, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए, अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिबे मानो। कोमल चरण मानो पृथ्वी पर चलने से रक्त वर्ण हो गए। यहाँ चरणों के लाल होने का हेतु पृथ्वी पर चलना माना गया है, यद्यपि यहाँ हेतु नहीं है, क्योंकि चरण पृथ्वी पर चलने से लाल नहीं हुए, वे स्वभाव से ही लाल ही थे। ऐसे ही एक और उदाहरण, देख विकलता मेरी विधु भी पीला पड़ा सखी। यानी यहाँ सखी को कहती है कि सखी तू देख कि विधु यानी चंद्रमा मेरी व्याकुलता को देख करके पीला पड़ गया है। चंद्रमा पीला इसलिए नहीं है, किस लिए पीला है? कि मैं दुखी। अगला फल उत्प्रेक्षा। फलो उत्प्रेक्षा में अफल में फल, फल यानी उद्देश्य की संभावना की जाए, अर्थात जो फल नहीं होता है उसको फल या उद्देश्य मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए, तब मुख समता लहन को जल सेवत जल जा। मानो तुम्हारे मुख की समता प्राप्त करने को कमल जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। यानी नायिका का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसके जैसे सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए कमल क्या कर रहा है? जल में खड़ा होकर मानो तपस्या कर रहा है, ऐसी संभावना कर ली है, जबकि ऐसा उसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन इसको मान लिया गया है। कमल जल में
एक पैर अर्थात कमल नाल पर खड़ा रहता है, पर इस उद्देश्य से नहीं कि मुख की समानता प्राप्त करे। मुख की समता प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है, और वह इस फल को ध्यान में रखकर इस प्रकार खड़ा होने का कार्य नहीं करता है। ऐसी आकांक्षा न होने पर भी इसकी संभावना की गई, अतः यहाँ फलोत्प्रेक्षा है। आगे हम एक और अलंकार दृष्टांत अलंकार का अध्ययन करेंगे। दृष्टांत, जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तब दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य, पर दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। दोनों का धर्म एक नहीं होता है, पर एक जैसा होता है, अर्थात मिलता जुलता होता है। उदाहरण के लिए शिव औरंग ही जीत सके और न राजा राव, हति मत कर सिंह बिन आनन घाले घाव। यहाँ कवि कहते हैं, यहाँ पहले एक बात कही है कवि ने कि शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते, और अन्य राजा राव, अन्य राजा राव है वो औरंगजेब को नहीं जीत सकते, सिर्फ शिवाजी ही जीत सकते हैं। फिर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कहते हैं, कैसे? हति मत पर सिंह बिनु, यानी हाथी के माथे पर सिंह ही घाव कर सकता है। आनन घाले घाव, दूसरा कोई घाव नहीं कर सकता है। हति मत सिंह बिनु, सिंह के बिना आनन घाले घाव आकर कोई घाव नहीं कर सकता है। हति मत सिंह ही है वो घाव कर सकता है, यानी शिवाजी है वो सिंह की भांति है और वही औरंगजेब पर है वो घाव कर सकते हैं। यानी पहली बात शिव औरंग ही जीत सके न और न राजा राव, यह कह करके उदाहरण के रूप में इस बात को और अधिक पुष्ट करने के लिए दूसरी बात क्या कही? हति मत सिंह बिना आवन गाले घाव, हाथी पर है वो सिंह के बिना कोई घाव नहीं कर सकता है। धन्यवाद।